अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वच्छ भारत मिशन हो या निर्माण कार्यों की श्रृंखला, UV24 आपको ग्राउंड जीरो से वो हालात दिखा रहा है कि किस तरीके का विकास नगर निगम क्षेत्र में हुआ है और क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, क्योंकि लगातार नगर निगम के अधिकारी और महापौर महोदया के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। कहा जाता है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी की कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देंगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य स्थापित है और अगर यहाँ सड़कों की अगर बात करें तो नगर निगम का यह वार्ड चित्रांश नगर कहलाता है। गायत्री मंदिर के पीछे रहना का यह क्षेत्र है और यहाँ पर जो रोडों की हालत है वह आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं आगे तक कि किस तरह से यहाँ रोडों पर जल भराव है और रोड विलुप्त हो गए हैं। चारों तरफ नीम भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सड़क नहीं बनी। आखिरकार क्यों नहीं बनी? यहाँ से निकलने में खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लगातार नगर निगम की तरफ से दावा किया जाता है काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? राधा देवी। ये कब से समस्या है यहाँ? 2 साल करीब हो गए। 2 साल करीब हो गई। 2 साल पहले ठीक था? नहीं, ऐसा ही था। हम लोगों को वही 2 साल। अच्छा, आपको 2 साल हो गए। तो यहाँ कभी कोई काम वाम हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, नगर निगम से कोई आता है? नहीं आता है। नहीं आता है। अच्छा, ये यहाँ साफ सफाई करने के लिए कोई आता है? नहीं आता। नगर निगम कहता है कि कोरोना काल में या डेंगू काल में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव हुआ, साफ सफाई हुई। यहाँ कभी दवा का छिड़काव आपने देखा? हाँ, हुआ था पिछले हुआ साल था। हुआ था। साफ सफाई होती है कभी? नहीं, नहीं होती। तो आप देख सकते हैं साफ सफाई यहाँ होती नहीं है और सड़क यहाँ पर है नहीं, सड़क गायब है। यह आप स्वयं इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोड गायब है और जगह जगह स्थिति जो है बहुत खराब है। महिलाओं को खासी दिक्कतें होती हैं और बच्चों को खासी दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है मेरा? गुड़िया सारा सब। यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं? ये सड़क कब से नहीं बनी? निकलने के लिए दिक्कत होती है और सांप यहाँ निकल आते हैं, पानी और मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, पानी भर जाता है। तो अब बारिश का मौसम आने वाला है, अब तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है और निकलने में तो हमेशा ही दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल से लाने जाने में तो गिर जाते हैं, ठोकरें खा जाते हैं। नगर निगम से कोई आता है यहाँ पर? कोई नहीं आया अभी तक तो। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नगर निगम की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद। क्या आपके इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी को लेकर कोई काम हुआ है? कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई आता है और छोटे छोटे बच्चे जब गिरते हैं यहाँ पर तो उनको चोट लगती है। काफ़ी समस्याओं का सामना लंबे समय से इस चित्रांश नगर के लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम केवल हवाई बातें करने में व्यस्त है। यहाँ पर और भी लोग हैं, दुकान पर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। तमाम लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है जिसके चलते यहाँ विकास नहीं पहुँच पा रहा। लगातार दावे और वादे नगर निगम की तरफ से बहुत किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हालात आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ पर गिरते हैं और तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं अपने दरवाजे से निकल भी नहीं सकते, निकलने की जगह नहीं है और लोग बेहद परेशान हैं, नरकीय जीवन लंबे समय से जी रहे हैं। लेकिन नगर निगम का दावा और वादा यही है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेकिन क्या ऐसे ही स्मार्ट फिरोजाबाद बनेगा? क्या ऐसे ही फिरोजाबाद नंबर 1 बनेगा? क्या इन्हीं स्थितियों से फिरोजाबाद की यह हालत रहेगी? आप देख सकते हैं तमाम तरीके की समस्याओं का यहाँ लोगों को सामना करना पड़ता है। देखिए, ये आंटी आ रही है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? दीप्ति वाजपेयी। आप घर से निकल कर आई हैं, कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, बच्चे गिर भी जाते हैं, पानी भरा रहता है, नाली भी नहीं है, तो बहुत समस्या होती है हम लोगों को, बहुत दिक्कत। क्या कभी कोई शिकायत विकायत की है आप लोगों ने? बहुत बार हम लोगों ने शिकायत की है, मेयर से भी की है, तो अपने उनसे भी की है, असीजा जी से भी की है। तो मेयर साहिबा क्या सुनती नहीं है? आई कभी वो यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आई, 1-2 बार आई भी है, तो बस यही कह देती यहाँ बनवाएंगे रोड। अभी भी मेरी सास एक्सपायर हुई थी, तब भी हम लोग गए थे, तब भी उन्हें ये कह दिया हाँ आ रहे हैं, 10 तारीख को इलेक्शन खुल जाएगा, उसके बाद हम आएंगे, देखेंगे, तब भी कोई नहीं मतलब आया। वादा कर दिया जाता है? हाँ, कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं। साफ सफाई के लिए यहाँ कोई आता है कर्मचारी? नहीं, नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता। देखिए, वादा हर बार कर दिया जाता है, दावे और वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बेहद परेशान है। और इस वार्ड की अगर बात करें
तो चारों तरफ गंदगीमय माहौल में लोग परेशान हैं जीने को, और कहीं ना कहीं बराबर वादा और दावा यही किया जाता है कि नगर निगम के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बेहद विकराल है। बेटी खड़ी है, इससे जानते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम आकांक्षी है। बिटिया, यहाँ पर कब से दिक्कत है इस सड़क की? सड़क से हम तो जब से आए हैं तब से दिक्कत ही, और पहले से भी चल रही, जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं काफी। साफ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी कोई यहाँ? नहीं है। हम ये भी इन लोगों ने मिलके आपस में थोड़ा बहुत रास्ता बनाइए, वरना चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से। मेरे पापा का तो अभी ऑपरेशन हुआ है, पैर में प्रॉब्लम है, तो वो भी पीछे से जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से रिस्क है उनके लिए, तो उनके लिए रिस्क है, इसलिए कब से चल रही है प्रॉब्लम, तो अभी तक कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं है। नगर निगम और महापौर नूतन राठौर कहती हैं फिरोजाबाद बदल रहा है, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर 1 बन रहा है। तो क्या लगता है आपके इस मोहल्ले को देखकर, लगता है कि स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद बन रहा है? अब वो इस चीज़ के लिए तो मैं दिखाई देगा तभी पता चलेगा ना, वो चीज़ हमारे सामने होती है तभी हम उस चीज़ के लिए एग्री करेंगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है। बट वो हमारे साथ है ही नहीं, तो हम उस चीज़ के लिए कैसे एग्री करें कि हाँ ये स्मार्ट सिटी बन रहा है। हमारे सामने वो सारे सॉल्यूशंस होंगे तब ये चीज़ के लिए हम भी एग्री करेंगे, हाँ फिरोजाबाद डेवलप हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी नगर निगम को और खास तौर पर बस महापौर यही नूतन राठौर कहेंगे को? कि है ना, सारे जितने भी एरियाज है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन हर एरिया में होना चाहिए। फिरोजाबाद के जो ये थोड़ा आउटर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम फोकस ना करें, तो इस एरिया में भी थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, जहां आउटर है वहां भी ध्यान देना चाहिए, हर जगह ध्यान देना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन कह देने से साहब स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद नहीं बनेगा, कह देने से नंबर 1 नहीं बनेगा। उसके लिए आपको धरातल पर काम करना होगा। और इस चित्रांश नगर की अगर बात करें तो यहाँ चित्रांश नगर में लोग लंबे समय से परेशान हैं, और कुछ दिन बाद बारिश होगी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, और बारिश होगी तो यहाँ जल भराव होगा, और आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात होंगे। तमाम महिलाओं को आपने सुना, बेटियों को आपने सुना, बच्चे गिरते हैं जब स्कूल जाते हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर निगम हर बार आश्वासन रूपी लॉलीपॉप यहाँ की जनता को पकड़ा देता है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आश्वासन दर आश्वासन के ऊपर उठकर काम यहाँ कब होगा, और कब चित्रांश नगर की हालत सुधरेगी, और कब स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद का यह चित्रांश नगर स्मार्ट बनेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन नगर निगम के दावे और वादे ग्राउंड जीरो पर जब पड़ताल होती है तो खोखले साबित होते हैं, और इस तरीके के हालात स्वच्छ भारत मिशन का मुंह चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कैसे कहें साहब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि आपकी मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन फिरोजाबाद में धरातल पर देखने को मिल रहा है। दावे और वादे किए जाते हैं, बहुत कागजी आंकड़े तैयार किए जाते हैं और रेटिंग बना ली जाती है। यह मैं नहीं कह रहा, यह पार्षद स्वयं कहते हैं, नामित पार्षद कहते हैं, जनता कहती है, क्योंकि धरातल पर इस तरीके की अव्यवस्थाएं सीधे तौर पर पोल खोलती दिखाई देती हैं उन रेटिंग्स की जो केवल कागजों पर तैयार होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।